बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सोन हलवा बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है समनक या अंगूरी या सब्ज़ आटा। और आज मैं इसी की रेसिपी देने की कोशिश कर रहा हूँ। सोन हलवा बनाने के लिए हम अंगूरी को उबलते हुए दूध में डालते हैं और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छी तरह काढ़ते हैं ताकि जो दूध है वो मुकम्मल तौर पर जल जाए। फिर इसके अंदर चीनी और खोया वगैरह शामिल करके हम इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट डालकर इसको सोन हलवे के शेप में लाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि अपने वीडियो को मुकम्मल देखना है कि ये सब्ज़ आटा या अंगूरी किस तरीके से बनता है। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम जो मराहल हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। ये इस तरीके की इसकी शक्ल होती है। पंसार की दुकानों से मिल जाता है, लेकिन अगर आप घर पर बना सकें तो बहुत बेहतर है। तो ये सब्ज़ आटा हम बनाना शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने मुकम्मल देखना है, और अगर वीडियो आपको कहीं भी पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले मैंने गंदम ले ली है। ये बिल्कुल फ्रेश गंदम है, घर की हमारी तो होती है, इसलिए मैंने इसको तोला नापा नहीं है कि कितनी है। तकरीबन 3 से 4 किलो या 5 किलो के करीब, 4 किलो के करीब होगी। तो इसको अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह थी वो सारी निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। हस्बे ज़रूरत या हस्बे तौफ़ीक जो है वो गंदम ली जा सकती है ज़रूरत के हिसाब से। बहुत ज़्यादा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर बाद में कीड़ा लग जाता है। तो आप इतना ही आटा बनाएं जितना आपको ज़रूरत हो। आप तकरीबन 2 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे तक, साल तक इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये 3 से 4 किलो गंदम है। इसको अच्छी तरह धोने के बाद अब मैं इसको डालूंगा पानी में और इसको भिगो कर रखेंगे तकरीबन 8 से 9 घंटे, क्योंकि हमने इस गंदम को उगाना है एक तरीके से। इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है हम इसको वापस खुशक करके आटा बनाएंगे। तो इसको जब हम एक रात के लिए या 12 से 14 घंटे के लिए हम इसको भिगो कर रखेंगे तो ये फौरी तौर पर जो है वो उगना शुरू हो जाएगी। इसका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, नरम हो जाएगी, इसके अंदर तक नमी चली जाएगी। तो मैंने रात को इसको भिगो कर रखा और सुबह तक ये देखिए थोड़ी सी गंदम फूल भी गई है। और अब इसका जो पानी है वो मैं ड्रेन कर दूंगा, और उसके पानी ड्रेन करने के बाद इसको मैं निकाल कर रखता हूँ। 8 से 10 दिन का प्रोसेस है इसको बनाने का। इसको गंदम को हम निकाल कर इसको किसी भी खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद इसको ऊपर से हम इसको पानी छिड़कते रहेंगे और कपड़े से या किसी मोटे टॉवल वगैरह से कवर कर देंगे ताकि इसको ऊपर से डायरेक्ट धूप ना लगे, ऊपर से खुशक ना हो, और ऊपर जो कपड़ा होगा उसको हम बार बार जो है वो गीला करते रहेंगे। ये देखिए 1 से 2 दिन के बाद ये इस शेप में आ जाएगी। ये अब इसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम रोज़ाना इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। और यहाँ अंदर जो है वो मैंने रखी हुई है, छाँव में, धूप में नहीं रखनी। अभी मौसम जो है वो मार्च अप्रैल का महीना है, तो इस मौसम में धूप तेज़ होती है। तो इसको हम अंदर छाँव में ही जो है इसका सारा प्रोसेस करेंगे। 2 से 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसने ऐसा ऐसा उगना शुरू कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल रही हैं। एक मैं आपको उठा कर दिखाता भी हूँ यहाँ से कोई दाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो इसकी एक साइड से जड़ निकलना शुरू हो गई और एक साइड से इसके गंदम का तना निकलना शुरू हो गया है। अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा, 8 से 9 दिन का प्रोसेस है। तो डेली बेस पर हम इसको जो है वो चेक करते रहेंगे। एक दफ़ा 24 घंटे में एक दफ़ा चेक करते रहेंगे और पानी छिड़क कर दोबारा इसको रखते रहेंगे ताकि किसी भी तरह से ये खुशक ना हो किसी साइड से भी। और उसके ऊपर जब पानी रहेगा, नमी रहेगी, तो ये बहुत जल्द जो है वो उगना शुरू हो जाएगी। 6 दिन के बाद ये इस शेप में आई है। ये अब आप देख सकते हैं इसकी अब जो तने हैं और जो जड़ें हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब इसने अच्छी तरह जो है वो फूटना और कॉम्पले निकालना शुरू कर दिया है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी। ये देखिए ये इस तरीके से अब जो है वो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है और अब ये फूटना शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से अभी इसको हम और भी जो है 2-4 दिन इसका प्रोसेस करेंगे ताकि अच्छी तरह ये जो है उग आए। और अच्छी तरह उगने के बाद हम इसको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने देखते जाना है। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसको फिर से कवर कर देंगे और इसको फिर से नमी की शेप में ले आएंगे। इसको पानी छिड़क देंगे। पानी इतना भी नहीं छिड़कना कि इसके अंदर पानी खड़ा हो जाए, और इतना भी ना हो कि ये खुश्क हो जाए। दरमियानी किस्म का पानी छिड़कते रहना है। 8 दिन के बाद ये शेप में आ जाएगी। अब इसकी जो ऊपर सब्ज़ कोंपलें हैं वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और अब ये तकरीबन तारीख के आखिरी मराहल में है। अब ये हमारे जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। तो अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अगर मैं आपको उसको नीचे से दिखाऊं तो नीचे की तरफ इसकी जड़ें जो है वो
एक जाले की शक्ल में आ चुकी होंगी, लेकिन पहले आपको इसको ऊपर से तने को देख लें कि अब इसके अंदर जो ग्रीनरी है वो आना शुरू हो गई है। और यही ग्रीनरी हमें चाहिए, क्योंकि इसको सब्ज़ आटा कहते हैं, और सब्ज़ आटा के लिए जब तक ये गंदम इस तरीके से इसकी कोंपलें ग्रीन ना हों उस टाइम तक ये तैयार नहीं होती। एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि गंदम की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और आप किस मौसम में बना रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो इस लिहाज से इसकी जो प्रोसेस है इसमें 1 से 2 दिन का फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप गंदम उगने के मौसम में इसको करते हैं तो 1-2 दिन पहले बन जाएगी, और अगर आप ऑफ सीज़न कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपको फालतू लग जाएंगे, लेकिन सारा साल आप ये काम कर सकते हैं। और अब ये नीचे की तरफ से देखिए, ये बिल्कुल एक जाले की शक्ल में बन चुका है। जो इसकी जड़ें थी जितनी भी वो सारी नीचे बर्तन की तरफ जमा हो गई हैं और बहुत ही मजबूत किस्म का जाला सा बन चुका है। अब ये हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और धूप में डालकर इसको खुश्क करते हैं। अब मैं इसको बाहर धूप में ले आया हूँ और यहाँ पर हमने चारपाई पर कपड़ा बिछा लिया है और इस कपड़े के ऊपर इसको उल्टा कर दिया है। और अब इसके जो है हम छोटे छोटे पीस काटेंगे ताकि ये आसानी से खुश्क हो जाए। अगर इसी तरह हम ढीला इसका रख देंगे तो फिर शायद इसको काफ़ी टाइम लग जाए खुश्क होने में, लेकिन अगर हम इसको तोड़ कर रखेंगे तो फिर ये थोड़ा जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए जाला सा बन जाता है जड़ों का और तनों का। तो इसको हम जो है आराम आराम से इस तरह खींच कर निकाल देंगे और अलग 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 करके थोड़ा पतला करके डाल देंगे, बिछा देंगे धूप में, ताकि ये जल्दी खुश्क हो जाए। ये आप देख सकते हैं शेप इसकी बिल्कुल एक जाला सा बन चुका है। और अब इसको हमने खुश्क करना है। तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर धूप अच्छी हो तो 3 दिन में खुश्क हो जाता है, और अगर धूप नरम हो तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। इसको हमने मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की नमी बाकी ना रहे, क्योंकि अब हमने इसको पीस कर इसका आटा बनाना है और वही हमारे काम का है जो मैंने पहले आपको दिखाया है। तो यहाँ धूप में मैंने इसको फैला रखा है। 3 दिन के बाद ये इस शेप में आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये खुश्क हो चुका है। ये मार्च में मैं बना रहा हूँ, तो मार्च के महीने में धूप तेज़ होती है। तो तेज़ धूप के अंदर 3 से 4 दिन की धूप इसके लिए काफ़ी रहती है। इसको आप वक्फे वक्फे से थोड़ा हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, ताकि इसके जो नीचे की तरफ जो नमी रह जाती है वो सारी जो है वो निकल जाए और अच्छे तरीके से इसके तने जड़ें और ये दाने जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं। तो उसके बाद हमारा जो है वो सोन हलवा के लिए समनक या अंगूरी ये रेडी हो जाएगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए बहुत सा टाइम लगता है और बहुत मेहनत होती है, तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और अच्छा अच्छा कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई किया करें। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो वक्ती तौर पर पीसता हूँ। आज के लिए जो मैं कर रहा हूँ ये जूसर मशीन में जो ब्लेंडर होता है इसके अंदर डालकर तो थोड़ा सा हम पीस लेंगे। बाकी चक्की में डालकर मैं उसको सारे को इकट्ठा पीस लूँगा। लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए और मुझे आज थोड़ा सा हलवा बनाना था, उसके लिए मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो गंदम, इसको आम सिंपल सी ये जो मिसाले वाली डब्बी होती है उसके अंदर डालकर तो इसको इस शेप में पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं। ये जी हमारा आटा, सब्ज़ आटा अंगूरी या समनक तैयार है। तो इसके अंदर चूँकि ये जड़ें और इसके तने भी होते हैं तो इसको छानना ज़रूरी होता है। इसके अंदर जाला सा बन जाता है और इसको पीसना जो है वो बहुत आसान है, कोई इसके अंदर टाइम नहीं लगता। जब खुश्क होगी तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में जो है वो सारी आप आधा किलो गंदम जो है पीस सकते हैं। बस यही है कि इसको इस तरीके से, चूँकि मेरे पास थोड़ा जो मशीन है पुरानी है और सही वसाइल नहीं है, तो मैं गुजारा कर रहा हूँ इसको इस तरीके से डालकर। तो छान लेंगे, जो बच जाएगा उसको दोबारा डालकर मशीन में तो दोबारा हम पीस लेंगे और इसी तरीके से हमारा जो सब्ज़ आटा है वो तैयार हो जाएगा और इससे बनेगा मज़ेदार और ज़ायक़ेदार सोन हलवा, जिसकी 2 से 3 वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि अगर आप सोन हलवा बनाना चाहें तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो। हालांकि समनक की वीडियो मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो पुरानी हो चुकी है, इसलिए नई वीडियो बना दी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।